नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे ऐसे लोगों के बारे में जो कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत, सुबह 4 बजे उठना होता है उनको, चाहे सर्दी हो, किसी भी मौसम का हाल हो, बारिश हो रही हो, कड़ाके की ठंड हो रही हो, विकराल धूप हो रही हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने खेतों में पहुंच जाता है। उस व्यक्ति का नाम है किसान। सभी लोग परिचित भी हैं, लेकिन किसानों की स्थिति कितनी खराब है, ये ज़मीनी स्तर पे किसी को नहीं पता है। किसान बेचारा जो वाक़ई में खून पसीना लगाता है, लोग कहते हैं ना कि हमने खून पसीने से बनाया है, तो भले किसी ने ना बनाया हो, लेकिन किसान जो हैं हमारे देश के, वो वाक़ई में खून पसीने से वो फसलें तैयार करते हैं और उन फसलों के माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व में अन्न की पूर्ति करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अन्न हो, अगर किसान बंद कर दे उत्पादन करना, तो बड़े-बड़े जो बातें मारते हैं बैठ के, उनके घर का दाना पानी बंद हो जाएगा। तो अभी हाल ही में मैं सोच रहा था एक दिन कि बारिश का माहौल चल रहा है, थोड़ा मौसम गड़बड़ चल रहा है अभी कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से। तो शहरों में देखा गया है कि लोग मौसम का बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि मौसम अच्छा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ उन किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता है कि उन किसानों की फसलों का हाल क्या होगा जो खेतों में पड़ी हैं। अब उनको कौन सही करेगा? अब वो क्या करेंगे? उनकी फसलें गिर गई हैं बारिश की वजह से, हवा की वजह से नष्ट हो गई हैं। उनकी जमा पूंजी यही थी, जिन्होंने पूरा साल अपने खेतों में मेहनत करी, खून पसीना बहाया, सारी आशा उनकी उन्हीं फसल से थी। लेकिन प्रकृति का कहर देखिए, एक तरफ लोग खुश हो रहे हैं और दूसरी तरफ किसान परेशान है, मुरझाए चेहरे हैं। अब वो क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी किसी का गेहूं तैयार था, किसी का सरसों तैयार था, किसी की मसूर तैयार थी, नाना प्रकार की फसलें खेतों में पड़ी थी, जो पूर्णतः बारिश के चलते खराब हो चुकी हैं, नष्ट हो गई हैं। अब उनका दर्द कौन झेलेगा, कौन देखेगा? या हम बात करें सरकारों की, तो ऐसा कोई आज तक बिल पास नहीं हुआ, ऐसा कोई नियम नहीं आया जो सरकारों के पक्ष में हो, जो सरकारों की मदद कर सके। ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं बना, ऐसा कोई योजना नहीं आई जो किसानों की मदद कर सके। सिर्फ बातें होती हैं, काम नहीं होता। अब उन किसानों के घर में क्या होगा जिनकी फसलें खराब हो चुकी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी तरफ शहर के लोग एंजॉय कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो हम बर्गर, बिस्किट, पिज्जा, खाना, आटा, राशन दुकानों से पैसे बड़े धड़ाम से देके खरीद लाते हैं, वो कहाँ से आता है? उन्होंने पिक्चरें देखी हैं, पिक्चरों में देखा गया है, फिल्मों में देखा गया है कि हीरो 4 दाने लेके आता है खेत में और बढ़िया 4 दाने छिटकता है और वो गाना गाता है, गाना गाते गाते छिटकता है, बोता है और गाना कंप्लीट होता है, फसल कट जाती है। उसी फसल से उसका बच्चा विदेश पढ़ने चला जाता है और बच्चा जब पढ़ के आता है तब वो बड़ा करोड़पति बन जाता है। वो जिंदगी और असल की जिंदगी बड़ी अलग है। फिल्में वाले किसान हकीकत में अलग होते हैं। वो बेचारे अपनी गरीबी, भुखमरी और अपनी फसल की तंगी से परेशानी रहते हैं। पहले तो पैसा जोड़ जाड़ के फसल तैयार करते हैं और फसल का भी कोई भरोसा नहीं होता है कि उनको समय पे मिल भी जाएगी। एक तो प्रकृति का कहर, दूसरा कहीं न कहीं जानवरों का प्रकोप। जानवर भी उनकी फसलें नष्ट करते हैं। हम लोग आराम से एसी में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, बड़े-बड़े महलों में रहते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और वो रात्रि में अपने खेतों में वहीं सोते हैं जहां उनका खेत है, फसल बचाते हैं, पूरी रात बेचारे वहां सोते हैं, पड़े रहते हैं और लास्ट में अगर प्रकृति का कोई ऐसा भयानक आपदा आ जाए तो सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो कभी-कभी मुझे लगता है शहर के लोगों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, कुछ उनके लिए भी करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। उनको तो और बुरी नज़र से देखा जाता है, गरीब बोला जाता है, पुअर बोला जाता है, किसान बोला जाता है, अनपढ़ बोला जाता है। तो हमारे देश की स्थिति कैसे सुधरेगी? फिर हर व्यक्ति जो किसान है वो किसानी करना ही नहीं चाहता है। तो अन्न, राशन ये सब कहाँ से आएगा? कैसे पेट पाले जाएंगे शहर में? तो कभी-कभी बड़ा अफ़सोस होता है कि उन व्यक्तियों के बारे में सोच के जो पूरे साल मेहनत करते हैं, लास्ट में कुछ नहीं मिलता उनको। तो सरकार से अपील है, हर व्यक्ति से अपील है कि अगर कुछ कर सकें तो किसानों के हित में ज़रूर करें। कुछ लोग धरने देते हैं, फलाना करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका पर्सनल फ़ायदा होता है, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। सारी योजनाएं चलती हैं,
सिर्फ लोगों के लिए चलती हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए चलती हैं, कंट्री को डेवलपमेंट करना है, लेकिन जहाँ से वाकई में कंट्री डेवलपमेंट होती है वहाँ से किसी से मतलब नहीं है, किसान से मतलब नहीं है। किसान कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे रह रहा है, उसकी स्थिति क्या है, गांव-गांव जाके कोई नहीं पूछेगा किसानों से। शहर में सर्वे होता है इंडस्ट्रीज़ का, कंपनियों का, फर्मों का ऑडिट होता है। कभी किसानों का भी कोई ऑडिट करा लिया करो कि कितना पैसा लगता है, कितनी फसल मिलती है। उस ऑडिट से तब पता चलेगा कि किसान की स्थिति क्या है, कैसे अपना परिवार चलाते हैं साल भर। छापे मारता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर जगह पे, अमीरों के घर में मारता है, कभी गरीबों के घर में भी मारा करें तो पता चले कि कम पूंजी में घर कैसे चलता है। तो जैसे छापा मार के उनसे पैसा ले लिया जाता है, वैसे ही छापा मार के इनके घर में कुछ पैसा देने का भी प्रबंध किया जाए ताकि किसान की स्थिति सही हो। अगर कोई घर में बीमार हो गया तो खेत पात तक बिक जाता है उनका, परेशान हो जाते हैं। तो उनके बारे में भी सोचें। हमारे देश में किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है सबको पता है, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता, मदद कोई नहीं करना चाहता। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि किसानों का सहयोग करें, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें, उनको गरीब, अनपढ़, जाहिल न बोलें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय जवान, जय किसान।